सोमवार के दिन अमावस तिथि पड़ने पर सोमवती अमावस्या कहा जाता है। आइए सब मिलकर सोमवती अमावस की कथा श्रवण करते हैं। सरसैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म जी को प्रणाम करके धर्मात्मा युधिष्ठिर हितकारी वचन बोलते हैं। हे महाराज, क्रोधी भीमसेन ने दुर्योधन और उसके सब भाई मार डाले तथा दूसरे राजाओं को अर्जुन ने युद्ध में मार डाला। दुर्योधन की बुरी सलाहों से हमारे परिवार का नाश हो गया। बालक, बूढ़े और दुखियों को छोड़कर राजा तो कोई बाकी रहा ही नहीं गया। भारत वंश में हम 5 बाकी रह गए। इस कारण एक छत्र राज्य मुझसे अच्छा नहीं लगता। मुझे जीना भी बुरा लगता है। बल, कोष आदि में मेरी प्राप्ति नहीं। वंश का नाश देखकर मेरे हृदय में रात दिन संताप रहता है। उत्तरा के गर्भ से पैदा होने वाला अश्वत्थामा के अस्त्र से जल गया। इस पिंड विच्छेद को देखकर मुझे दूना दुख हो रहा है। हे पितामह, बताइए कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, जिससे चिरजीवी संतति मिल जाए। भीष्म जी बोले, हे राजन, सुन, मैं एक सर्वोत्तम व्रत बताता हूँ जिसके करने से चिरजीविनी संतान मिल जाएगी। जब अमावस सोमवार ही हो, उस दिन अश्वत्थ के पास जाकर जनार्दन का पूजन करें। अश्वत्थ की 108 प्रदक्षिणाएं करनी चाहिए, उतने ही रत्न धातु फल लेने। हे राजन, इस भगवान के प्यारे व्रतराज को उत्तरा से कराइए, उसका गर्भ भी जाएगा एवं जगत प्रसिद्ध गुणी पुत्र होगा। पितामह के वचन सुनकर युधिष्ठिर जी बोले, उस व्रतराज को विस्तार के साथ कहिए। हे विभो, किसने मृत्युलोक में प्रकाशित किया एवं किसने कहा? भीष्म जी बोले कि एक भुवन प्रसिद्ध कांची नाम की महापुरी है, जो चांदी के पर्वत जैसे ऊंची ऊंची बड़े बड़े विशाल महलों से सुशोभित है। सजे हुए नगरवासी स्त्री पुरुषों से सुशोभित है। उसमें चारों वर्ण अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। रूप और चतुरी में प्रवीण जो वेश्याएं हैं उनसे शोभित हैं, जैसे कि कुबेर की अलका, इंद्र की अमरावती, अग्नि की तेजोवती पुरी है। उसी तरह यह रत्नों से भरी हुई परम पुरुषार्थी रत्नसेन की सुंदर पुरी थी। उसके राज्य में एक देवस्वामी नाम का विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी रूपलावण्यवती धनवती नाम की स्त्री थी। जैसा नाम था वैसा ही गुण था। वह शरीर धारिणी लक्ष्मी ही थी। उसके 7 सुयोग्य बेटे थे। गुणवती नाम की एक बेटी थी। सब लड़कों के विवाह कर दिए गए। वे सब आनंद से विचरने लगे। गुणवती सुंदर और पति लायक कुमारी लड़की थी। इसे बीच में एक ब्राह्मण भिक्षा के लिए आया। वह अपने तेज से ऐसा तप रहा था मानो अग्नि ही दरवाजे पर आकर आशीर्वाद देने लगा। देवस्वामी की 7 पुत्रवधू ससंभ्रम उठी एवं प्रत्येक ने उसे अलग भिक्षा दी। उसने सबको सौभाग्य संपत्ति के साथ अचल सुहागणी आशीर्वाद दी। माँ ने गुणवती को भी द्वार पर उसे भिक्षा देने भेजा। उसने चरण छूकर भिक्षा दी। उसने भी आशीर्वाद दिया कि हे पवित्रे, आप धर्मात्मा हो। यह कुछ बुरा आशीर्वाद था। गुणवती उसे गहरी निगाह से देखकर अपने घर चली गई। जो उसने आशीर्वाद दिए थे वे सब माँ को सुना दी। धनवती सुन बेटी का हाथ पकड़कर उस तपस्वी के पास आई, फिर उसको प्रणाम उससे कराई। उसने उसी तरह आशीर्वाद देकर उसका अभिनंदन किया। फिर धनवती चिंतित हो बोली, हे विप्रवर, प्रसन्न हुई, मेरी बात समझिए। मेरी पुत्रवधों को तो आपने अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए। वे सुहाग तथा पुत्र सौभाग्य के करवाने वाले थे, किंतु प्रणाम करती हुई मेरी बेटी से ही क्यों विपरीत कहा? हे भद्रे, हे धर्म वाली हो, हे विप्र, से क्या कारण है जिससे आपने ऐसे आशीर्वाद दिए? सो यथार्थ बताइए। यह सुन द्विज बोले, हे धनवती, तू धन्य है। तेरा उत्तम चरित्र भूमंडल में प्रसिद्ध है। मैं जो आशीष दी है मैंने वह यथायोग्य ही दी है। यह सप्तद्वीप में विधवा हो जाएगी, इस कारण इसे धर्माचरण ही करना चाहिए। इस कारण मैंने इसे आशीर्वाद दिए थे कि हे शुभे, हे धर्म वाली हो। यह सुन धनवती चिंता से व्याकुल हो गई। बारंबार चरणों में पढ़कर कहने लगी, हे विप्रेंद्र, यदि आपके पास कोई उपाय है तो जल्दी बता दीजिए।
क्षमा कीजिए। ब्राह्मण बोला कि यदि आपके पास सोमा आ जाए तो उससे पूजन मात्र से इसका वैधव्य मिट जाएगा। धनवती बोली कि सोमा कौन, किस जाति की तथा कहाँ रहती है, जिससे आने के मात्र से इसका दुहाग मिट जाएगा। उसे सूक्ष्म से ही कहिए, विस्तार का समय नहीं है। द्विज बोला कि सोमा धोबिनी सिंहल द्वीप में रहती है, यही वह आपके घर आ जाए तो वैधव्य का नाश हो जाएगा। यह कहकर ब्राह्मण दूसरी जगह भिक्षा लेके चला दिया। धनवती भी अपने बेटों से बोली, हे पुत्रों, तुम्हारी गुणवती बहन के भाग्य में वैधव्य है, पर सोमा के आने मात्र से इसका वैधव्य मिट जाएगा। जिसको मेरी बात का गौरव और पिता की भक्ति हो, वह अपने बहन को साथ लेकर सोमा लेने चला जाए। बेटा बोले, माँ तेरी बात जान ली, तेरा हृदय बेटी के प्रेम में फंस गया है, इस कारण बेटों को दुर्गम देश भेज रही है, पर बीच में 84 कोस दुस्तर समुद्र पड़ता है, वहां जाना कठिन है, हम वहां नहीं जा सकते। देवस्वामी बोला कि यद्यपि मेरे 7 पुत्र हैं तो भी मैं बिना बेटे वाला ही हूँ, मैं सिंहल जाऊंगा। पुत्री के वैधव्य को मिटाने वाली सोमा में लाऊंगा। इस प्रकार देवस्वामी तो क्रोध में आकर कह रहा था कि उसी समय छोटा लड़का शिवस्वामी बोला कि मैं बहन को लेकर सिंहल द्वीप जाऊंगा। आप क्रोध में आकर इनको क्यों कह रहे हैं? ऐसा कर बहन को साथ में लेकर पिताजी को प्रणाम कर आनंद के साथ सिंहल द्वीप चल दिया। वह कुछ ही दिनों में समुद्र के किनारे पहुंच गया। समुद्र को पार करने का प्रयत्न किया। पास एक बड़ा न्यग्रोध का वृक्ष देखा। उसके कोटर में युद्धराज के बालक सुखपूर्वक रह रहे थे। उन दोनों ने उस वृक्ष के नीचे वह दिन बिताया। शाम को बालकों के लिए भोजन लेकर वृद्ध आया, पर बालकों ने उससे भोजन न लिया। वृद्ध चिंतित हो बालकों से पूछने लगा, ए बेटों, तुम भूखे होकर भी भोजन नहीं कर रहे, क्या बात है? मैं आपके लायक कोमल मांस लाया हूँ। बालक बोले कि इस वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य बैठे हुए हैं, बिना उन्हें जिमाए हम कैसे खा लें? यह सुन दयाद्र हो गृध्र उसके पास पहुंचकर बोला, हे आपका काम पूरा होगा, आप मुझे बता दें, मैं हर तरह करूंगा, पर आप भोजन करें। ब्राह्मण बोला, मैं सिंहल जाना चाहता हूँ, वहां जाकर सोमा को ले आऊं, जिससे बहन का वैधव्य नष्ट हो जाए, पर वह समुद्र के पार है। गृधराज बोला कि मैं प्रातः काल ही तुम्हें समुद्र के पार उतार दूंगा एवं सिंहल द्वीप में सोमा का घर भी दिखा दूंगा। इसके बाद रात बीते सूर्य देव के उदय होने पर वेगवान गृधराज ने वो दोनों बहन को पार उतार दिए और सिंहल द्वीप में जाकर सोमा के घर के पास गृधराज ठहर गए। वे दोनों प्रत्युष के समय आंगन के मंडलों को साफ करके प्रतिदिन लीप दिया करते थे। ऐसे उन्हें 1 वर्ष बीत गया। बेटा तथा बेटियों को स्त्रियों को बुलाकर चकित हो सोमा ने पूछा कि मार्जन लेपन को कौन करता है, वह यह मुझे बता दो। सबने एक साथ कह दिया, हमारा किया नहीं है। कभी सोमा ने रात में सूचित हो बैठ दिखाओ, ब्राह्मण की लड़की घर के आंगन में साफ कर रही। पवित्र सोमा ने आकर पूछा, आप कौन है, यह हमें बताइए। वे बोले, हम ब्राह्मण बालक हैं। सोमा बोली कि आप मेरे घर का मार्जन करते हैं, इससे मैं तो जल गई, नष्ट हो गई। इस पाप से न जाने मेरी कौन सी गति हो गई, क्योंकि हे द्विज, मैं बुरा जाती हूँ, आखिर धोबिन ही तो हूँ। आप ब्राह्मण होकर यह उल्टा क्यों करते हैं? शिवस्वामी बोला कि मेरी यह गुणवती बहन है, यह सप्तद्वीप में विधवा होगी, वह तेरे सानिध्य मात्र से मिट जाएगा। इस कारण बहन के साथ आपका दास कर्म करता हूँ। सोमा बोली, इसके आगे न करना, क्योंकि मैं तो आपके हुक्म मात्र से चली चलूंगी। ऐसा कह घर आ बहू से बोली, मैं इस राज्यों को मेरे घर भर का मनुष्य मर जाए तब तक मैं न जाऊं। उसी स्वीकार कर लेने पर सोमा समुद्र के किनारे आई एवं क्षण मात्र से दोनों को पार उतार दिया। स्वयं भी उसने आकाश मार्ग से समुद्र को पार किया। उसके प्रभाव से सब निमेष मात्र में कांची आ गया। धनवती ने सोमा को देखते ही प्रसन्न होकर उसकी पूजा की। इसे बीच में शिवस्वामी उसकी आज्ञा से बराबर का देश देशांतरों से ढूंढकर लाने के लिए चल दिया और उज्जैनी पहुंचा और वहां से गुणी रुद्र शर्मा के
गुणवती का दान देने को लाया। यह देवशर्मा का बेटा था। ब्राह्मण रुद्र शर्मा बर बहन जैसा गुणी था। उस रज की सोमा ने उनका विवाह करा दिया। अच्छे लग्न नक्षत्रों में देवस्वामी ने गुणवती को गुणी रुद्र शर्मा के लिए दे दिया। विवाह के मंत्रों से अग्निहोत्र हो रहा था। सप्तद्वीपों के बीच में रुद्र शर्मा मर गए। सब बांधव रोने लगे, पर सोमा शांत बैठी थी। देखने वाले मनुष्य का बड़ा भारी रोना पीटना होने लगा। उसने शीघ्र ही व्रतराज के प्रभाव से होने वाला मृत्यु निवारण पुण्य विधिपूर्वक संकल्प करके गुणवती को दे दिया। रुद्र शर्मा भी उस व्रतराज के प्रभाव से जी गया एवं जैसा सोता उठा बैठता है वैसे ही उठ बैठा। इस प्रकार विवाह पूरा करा। सोमवती का व्रत बता धनवती से सलाह कर सोमवती घर चली गई। इस तरह सोमा धोबिन मृत ब्राह्मण को जिला पूर्ण काम प्रसन्न चित्त हो अपने मंदिर चल दी। इसे बीच में सीमा के घर पर सोमा के घर पर पहली लड़की, दूसरा स्वामी और तीसरा जमाई बन गए। आते हुए उसे मृतकों की जिलाने वाली सोमवती अमावस्या उसी समय हो गई। जल के पास किसी बुढ़ी स्त्री को देखा। वह तूल के भार बोझ से दबी हुई दुखी हो रही थी। वृद्धा बोली, हे बेटी, मेरी सिर से इस तूल भार को उतार। मैं इस भार के बोझ से दबी हुई दुख रो रही हूँ, दुख पाकर। सोमा बोली, आज सोमवती अमावस्या, मेरा नियम है, मैं तुमको नहीं छू सकती। ये सब व्रत विघ्न थे, वास्तव में कुछ नहीं था। आगे सोमा का मूल भार से दबी हुई बुढ़ी मिली। वह भी बोली, हे पुत्री, मेरे सिर पर मूल का बड़ा भार है। यह थोड़ी देर ठहर, मेरे सिर से उतार दे, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। सोमा बोली, मैं मूल और तूल को आज कदापि नहीं छूती। इसके बाद नदी किनार के पीपल के वृक्ष के पास पहुंची। स्नान कर विष्णु की पूजा करके उस महाभागा ने शर्करा से 108 प्रदक्षिणाएं की। भीष्म पितामह बोले, जब उसने शर्करा हाथ में लिए 108वीं प्रदक्षिणा पूरी की, उसी समय वहां उसके भर्ता, पुत्र और जमाई तीनों जी गए। नगर शोभा से पूर्ण तथा उसका घर तो विशेष रूप से हो गया। सोमा घर आई, उसे भर्ता, पुत्र, जमाई सब जीवित मिले। वह जानकार थी ही उन्हें पा कृतकृत्य हो गई। उस तपस्विनी को सब बहुएं प्रणाम करके पूछने लगी, हे देवी, आपके बेटे, पति और जमाई कैसे मर गए और कैसे जी गए, यह बताइए। सोमा बोली कि मैंने सोमवती अमावास का पुण्य गुणवती को दे दिया था। इस विपाक से ये सब मर गए थे। हे बहुमते, न मैंने तुलक छुआ और न मूलक ही छुआ। अश्वत्थ के नीचे विष्णु को पूजकर वहां हाथ से शर्करा ले 108 प्रदक्षिणाएं की। उसके प्रभाव से पति, जमाई और पुत्र तीनों जी गए। अभी से पुत्र सब इस व्रतराज को विधि पूर्वक करो, इससे कभी वैधव्य न होगा, सदा सुहाग रहेगा। इस व्रतराज को सोमा ने बहू से कराया। पुत्र पुत्रों के साथ बहुत से भोगों के भोगा, सदा सुहाग रहेगा। तो उन सब के साथ सोमा विष्णु लोक को चली गई। हे पार्थ, यह मैंने विस्तार के साथ तुम्हें सुना दिया। युधिष्ठिर जी पूछने लगे कि इसकी विधि और महात्म्य क्या है। हे भीष्म, इसे स्त्री पुरुष किसको करना चाहिए, यह विस्तार के साथ सुना दीजिए। भीष्म बोले, हे पार्थ, जब अमावस सोमवारी हो, यह पुण्यकाल देवताओं के भी दुर्लभ है। व्रती प्रातः उठ जलाशय में मौन होकर स्नान करें, कौशीय वस्त्र पहने और हे कुरुनंदन, अश्वत्थ के पास जाएं, उसके मूल में मंत्रों से विष्णु पूजा करें। व्यक्त और अव्यक्त रूप वाले सृष्टि, स्थिति और संहार के कर्ता, आदि, मध्य और अंत से हीन विष्टर श्रवा के लिए नमस्कार है। यह विष्णु भगवान का पूजन का मंत्र है। पीपल वस्त्र, अक्षत, पीता वस्त्र, पहला वस्त्र, अक्षत, फल, अनेक तरह के फूल, भक्ष्य भोज्य, इससे गोविंद का पूजन करें। हे पांडव, पीपल का पूजन करें, अश्वत्थ का पूजन करें, ब्रह्मरूपाय आदि मंत्रों से पूजन करके प्रदक्षिणा करें। हे राजन, यह मैंने व्रतराज की विधि कही है। द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा से इसे कराओ। उत्तरा के गर्भ का बालक थोड़े ही समय में जाएगा।
युधिष्ठिर जी बोले कि जिसके पास वैभव की कमी हो, सुवर्ण जिसके पास नहीं हो, वो कैसे करे, उसे कैसे इसका पूरा फल मिले, यह बताइए। भीष्म पितामह बोले कि पांडव, वह फल, पुष्प, भक्ष्य, वस्त्रादि इनसे प्रदक्षिणा कर ले, पूरे फल को पा जाएंगे। ये राजन, तुमने इस व्रत को पूरा सुना है, इस कारण यथाश्रवण के प्रभाव से आप में भी पूरा प्रभाव आ गया है, यह आश्चर्य नहीं है। पति पुत्र चाहने वाली सुंदरी इसे कर, उसे भी पूरा फल अवश्य मिलेगा। भीष्म पितामह बोले कि मैं उद्यापन की विधि कहता हूँ। हे राजन, इसके किया व्रतराज पूरा नहीं होता। सर्वतोभद्र बनावे, उसके बीच में कलश स्थापना करें, सोने का अश्वत्थ और 5 रत्नों का वेदी बनाए, उसके मूल में सोने को चतुर्भुजी लक्ष्मी और गरुड़ के साथ मांस से लेकर पल तक की भगवान की मूर्ति बना ले। जैसा विभव हो उसके अनुसार अनेकों उपचारों से तथा चारों ओर रखे हुए पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्यों से पूजे। रात में जागरण तथा प्रभात में हवन करे। उसमें पीपल की समित, पायस और तिल हव्य द्रव्य होना चाहिए। हवन करके पूर्णाहुति करें। आचार्य को पूज कर उसे दूध देने वाले गाय दें। ब्राह्मण सदस्यों की भी वस्त्र भूषण आदि से पूजा हो। सदस्यों की भी 12 ऋतुजों को जीवावें, घी खीर का भोजन कराएं। उन्हें उपवीत और वस्त्र दक्षिणा के साथ दें। दंड की तरह भूमि में प्रणाम करके प्रार्थना करके विसर्जन करें। इस प्रकार उद्यापन करने पर यह फल मिलता है। भविष्य पुराण में कहा हुआ उद्यापन सहित सोमवती अमावस्या का व्रत संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत।